हे गाइस, ये एसपी बक्सी vocab का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो और वीडियोज हो चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूँगी दूसरे वीडियोज़ का, तो आप जाके देख सकते हो। और कल मैंने एक वर्ड दिया था एम्बिगुअस कमेंट करने के लिए, और मैंने ये बोला था कि कल हम डिस्कस करेंगे इसको सबसे पहले। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एम्बिगुअस एक जो है एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है द्विअर्थक या अस्पष्ट। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एम्बिगुअस ही बातें करते हैं, मतलब कुछ भी बोलेंगे, कोई वर्ड होगा, कोई लाइन होगी, तो हमेशा उसमें दो अर्थ होंगे। इंसान सुनेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब ये बंदा कहना क्या चाह रही थी। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है: अनक्लियर, अ डाउटफुल, कन्फ्यूजिंग, पन, वर्ड प्ले। आप कुछ भी कह सकते हो। एंड में हमने एग्जाम्पल ले लिया है उसे, डोंट यूज़ एम्बिगुअस लैंग्वेज, मतलब जो अस्पष्ट है या अनक्लियर डाउटफुल लैंग्वेज यूज़ मत करो। और अगर आप कुछ भी कहना चाह रहा है कोई, तो हम समझ ही नहीं पाते कि उसका मीनिंग क्या था, क्या कहना चाह रहा था। वो ऐसे ही हमको घुमा के चला जाता है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो बेचारा कंफ्यूज ही रहेगा कि मतलब क्या कहने वाला था वो सामने वाला। और नेक्स्ट है अब्स्योर। अब्स्योर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है शपथ पूर्वक त्यागना, और ख़ास कर ये किसी पद के लिए यूज़ किया जाता है। कोई पद हो, कोई धर्म हो, कोई चीज़ हो जिसमें आप शपथ लेते हो। जैसे कि अगर हम कोई धर्म त्याग रहे हैं तो हम शपथ के साथ त्यागते हैं कि हम शपथ लेते हैं, हम ये धर्म त्याग रहे हैं। और इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: गिव अप हो गया, फारसेक हो गया, लीव हो गया, लेफ्ट हो गया। ये दूसरा फॉर्म है लीव का। और जो है एक और होता है रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं, बस याद होना चाहिए। एब्स्योर योर प्रिंसिपल पोस्ट, मतलब आप इस प्रिंसिपल पोस्ट को जो है शपथ त्याग दो। तो मैंने बोला ना कि ये पोस्ट के लिए, किसी जॉब में किसी पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर आप किसी भी ऑफिस या कुछ भी किसी पद के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है अलीग। इसका मतलब वो ये और है, और इसका मतलब होता है कि किसी बिना प्रूफ के किसी पे चार्ज लगा देना। जैसे होता है कि किसी को शक है, और जैसे कि धारा 244 चलता है इलेक्शन के टाइम पे, तो पता नहीं होता कौन क्या कहाँ, चार लोग को देखे डंडा मार मार के बस घसीट के लिए जाते हैं, चार्ज लगा देते हैं कि भैया तुम तो चार लोग के बीच में खड़े थे, जब 244 लग रहा काहे को खड़े थे। तो मतलब ये चीज़ें होती कि कुछ भी प्रूफ नहीं होता, बस ऐसे ही चार डंडे पड़ जाते हैं बेचारों को, वो इसलिए क्योंकि वो भीड़ में खड़े हुए थे। तो इसी तरह से एक है बिना सबूत के चार्ज लगाना। और जो है गाइज, आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो एक्मे। एक्मे मतलब होता है चोटी, प्रकाष्ठा, चरम, और ये नाउन है। और ये मतलब किसी करियर को लेकर यूज़ किया जाता है। जैसे आप किसी पद पर हैं, किसी पोस्ट पर हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अपने चरम पर हैं, मतलब वो जो एपेक्स, टॉप, पिनिकल आप बोल सकते हैं। मतलब एक मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है एक्मे। और इसका एक एंटोनिम होता है जिसका वो जो होता है नीडिया, NADIR। कहने को नादिर लिखा जाता है पर इसको नादिर पढ़ा नहीं जाता, नीडिया पढ़ा जाता है। तो इसका ये एंटोनिम है, और ये TGT एग्ज़ाम में आई थिंक 3-4 बार आया है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। और अगला है अप्रेज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना या आकलन करना। और ये खासकर अपनी गलतियों को लेकर यूज़ किया जाता है, या कोई किसी ने गलत कर दिया है। और इसको ऐसा नहीं है कि आप कॉपी वॉपी को चेक करने के लिए भी मतलब जो कॉपी चेक करे उसके लिए एबिल्यूशन लगाया जाता है। जैसे ये नाउन है एबियुलेट, उसका मतलब होता है आकलन करना, मूल्यांकन करना। ये अलग है, जैसे किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो हम उसका मूल्यांकन करते हो, अलग चीज़ है। या अप्रेज मतलब किसी गलती को लेकर, कोई चीज़ आपने कर दी है पास्ट में, उसको लेकर आप आकलन करते हैं कि अरे ये मुझसे हो गया, इसकी क्या परिणाम हुए, हमें भुगतना पड़ेगा, तो ये अलग चीज़ है। और आप सिनोनिम के रूप में एबिल्यूशन, एबुलेट आप ले सकते हो। और हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे अप्रेज द एफर्ट्स और अप्रेज द डैमेज, मतलब किसी नुकसान में हो गया, आप नुकसान को आप जो है देखो कितना नुकसान होगा, उसका मूल्यांकन करो, कितना एफर्ट लगाया है उसका मूल्यांकन करो, इसके लिए यूज़ किया जाता है।
और गाइज अगर कोई गलत आपको लगता है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, कुछ मैंने मीनिंग गलत बता दिया, प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको पीडीएफ कैसा लगा, कुछ रिस्पांस करिए ताकि मुझे समझ में मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ क्या है। मतलब कुछ रिस्पांस आए तो समझ में आए कि मतलब सही दिशा में जा रही हूँ या गलत दिशा में। कुछ भी अगर मिस्टेक होती मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं बेटर से बेटर करते जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो पुरानी वीडियोज़ में गलती की है वो दोबारा ना हो। और नेक्स्ट है एलोकेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फंड का आवंटन करना। ये सिर्फ फंड का आवंटन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऐसे आवंटन तो होता जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना हो गया, वो अलग चीज़ है, पर जो एलोकेट ये फंड के आवंटन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और एलोकेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है आवंटन। जैसे कहीं भी कोई नुकसान हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया और जो है फसल नुकसान हो गया, बारिश हो गई, तो सीएम होते हैं या पीएम होते हैं। जो अभी आपने देखा होगा ना कि हाल में जो 2019 से स्टार्ट हुआ, 2020 में जो है, उसके बाद 21 में इतना भयानक जो है महामारी फैली हुई थी कोरोना। तो इसमें पीएम ने और जो है सीएम ने और जो जो बड़ी बड़ी हस्ती थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी जिन्होंने मतलब कि इतना सारा फंड एलोकेट किया जो है जनता में, ताकि जो भी भूख से पीड़ित हैं, जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं और ये रोड पर बैठे हुए, इनके पास रहने को घर नहीं है, और जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स में रहे उनको जो उन्होंने अपना फंड जो है दिया, एलोकेट किया। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, द सीएम एलोकेट फंड टू द विक्टिम्स। तो जो है आप देखें तो एग्जांपल सेट हो जाते हैं यार हमारे दैनिक जीवन में ही, अगर हम आसपास देखें तो। नेक्स्ट है एडेज। एडेज मतलब होता कहावत, ये एक नाउन है। जैसे हो गए प्रोवर्ब, और जो है हम देखते हैं वाइस सेइंग, और एक होता है जो है एडेज की तरह ही है क्या, याद नहीं आ रहा गाइस, उसको भी कहावत ही बोला जाता है। चलिए हम एक कहावत डिस्कस ही कर लेते हैं। पुरानी कहावत है एक, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब जो नज़रों से दूर है वो दिमाग से भी दूर हो जाता है। मतलब जो हम सामने देख रहे हैं तो समझ आता है हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब जो चीज़ हमारी नज़र से दूर है, हमें नहीं पता कि एक्चुअल सिचुएशन उसकी क्या क्या चल रहा है। नेक्स्ट है अफ्यूलेंस, मतलब होता है अमीरी, ये एक नाउन है। और आपको पता है कि आजकल तो ब्रांडेड चीज़ें लोग बाय करते हैं, ये दिखाने के लिए हम कितने अमीर हैं। बट आई डोंट ट्रस्ट इन इन्फ्लुएंस, मुझे ये सब चीज़ें में ज़रा सा भी नहीं हुआ है। मतलब आप रियल रहो हमेशा, जैसे भी रहो। और इसके सिनोनिम्स हैं कुछ, अबंडेंस, वेल्थ, और जो है मैंने एग्जांपल भी उसी तरह से लिया है जैसे आजकल हो रहा है, डिजाइनर क्लॉथ्स आर साइन ऑफ अफ्यूलेंस। मतलब जो डिजाइनर कपड़े होते हैं वो अमीरी की निशानी होती हैं। ये सबसे अजीब मुझे लगता है जो आजकल ये चल रही जीन्स, मतलब ऐसे होता फटा हुआ था। मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ऐसा पहन ले तो उसको बोलते बहुत गरीब है, पर आजकल का फैशन हो गया है तो खैर नेक्स्ट है एम्पल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रचुर। और जो है इसके कुछ हम सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं, अबंडेंट, और जो है एक है प्लेंटीफुल। और गाइस जिसमें जितना हो सकता है, मेरे को जितना आता है, मतलब सिनोनिम्स में डिस्कस कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास और भी हैं आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। और जो है इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, एम्पल चेयर। एम्पल चेयर का मतलब आरामदायक कुर्सी, जो एक बड़ी सी आती है ना, आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में, कि दादाजी उसी पर बैठकर आराम से ऐसे ऐसे करते हैं और फिर कुछ सोचते हैं रात भर। आई थिंक याद आ गया, वो सीन आपके दिमाग में आ गया होगा, वही वाला एम्पल चेयर है। और नेक्स्ट है अब्सॉल्व, और ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना और या पाप मुक्त करना। और मुझे ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल याद आ रहा है, एब्सॉल्व, आई वांट टू एब्सॉल्व माई डेंड्रफ। मतलब जो ठंडियों में इतने डेंड्रफ हो जाते हैं तो लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लड़कियों क्या सबके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक सिनोनिम है एक्सोनरेट, मतलब छुटकारा पाना। और मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही लिया है, एब्सॉल्व फ्रॉम सिन, मतलब पाप से मुक्त करना, पाप से मुक्त कर लो खुद को या हो जाओ। दूसरा है एब्सॉल्व फ्रॉम डेंड्रफ, रूस से छुटकारा पालो।
और नेक्स्ट है ये आपके लिए गाइज, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।